कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स आजाद, सड़कों पर लुटेरों और डाकुओं का राज। पुलिस और हुकूमत सिंध लूटमार की वारदातें रोकने में मुकम्मल नाकाम। चंद घंटों में फायरिंग के वाकयात में बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी हुआ। सोहराब गोड जुनेजो कॉलोनी में लुटेरों की फायरिंग से 8 साला बच्चा मारा गया, चचा जख्मी। अहले इलाका का सोहराब गोड थाने पर एहतजाज। पुलिस का दावा है कि बच्चे को गोली मारने वाला मुलजिम मुकाबले में मारा गया। औरंगी टाउन में फोन छीनने के दौरान मुलजिमान ने शहरी को सर में गोली मारकर उसकी जान ले ली, 1 शख्स जख्मी। शहरियों का कहना है कि कराची का कोई इलाका, कोई मोहल्ला, कोई बाजार डाकुओं से महफूज नहीं। लूटना और मार देना मामूल बनता जा रहा है। पुलिस का गुलिस्तान जौहर, मलीर कैंट रोड, मंगूपीर सुपर हाईवे और कुरंगी से 10 डाकुओं को गिरफ्तार करने और लूटा हुआ सामान बरामद करने का दावा। जमान टाउन कुरंगी में डकैती के बाद फरार होने वाला डाकू पुलिस मुकाबले में हलाक। IMF ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत पर 18% GST बहाल करने का मुतालबा कर दिया। IMF ने सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ई सिगरेट पर इजाफी टैक्स और माहौल को आलूदा करने वाली मशीनरी पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी आयद करने की सिफारिशात भी पेश कर दी। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली खबर के मुताबिक IMF ने जारी रिपोर्ट में मजीद सिफारिशात पेश करते हुए कहा कि FBR को मकामी तौर पर तैयार की जाने वाली गाड़ियों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की ज़रूरत है। तेल की स्मगलिंग रोकने के लिए हुकूमत को सरहदी कंट्रोल मजीद मजबूत करना होगा। बिजली एक बार फिर महंगी करने की तैयारी। बिजली सार्फिन पर 967 अरब रुपए का एक और इजाफी बोझ डालने की दरखास्तें नेपरा को मौसूल। दरखास्तें आइंदा माली साल के लिए 6 बिजली तकसीमकार कंपनियों ने जमा कराई। दरखास्तों पर 2 अप्रैल को समाअत होगी। खाने पीने की चीज़ों की मुकर्ररा नर्ख से ज़ायद कीमत पर फ़रोख्त के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट का कमिश्नर कराची की जारी करदा रेट लिस्ट से ज़ायद कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। सिंध हुकूमत, ब्यूरो ऑफ सप्लाई और दीगर से 3 अप्रैल तक जवाब तलब। मटर बोलते हैं 200 रुपये किलो है, जबकि मैं 2 दिन पहले जो है वो 100 रुपये किलो बेहतरीन मटर ले जा चुका हूँ। ऊपर से महंगाई करता है, फिर हम लोग मजबूर है, हम शर्म आते हैं कि ग्राहक को ये आज 100 का कल उसको 200 बताता है, वो बोलता है क्यों महंगा, क्या बोलता है उधर महंगा। माली वज़ीरिस्तान में किसी भी जगह पर सस्ता बाज़ार नहीं लगाया गया है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमारे इलाके में भी सस्ता बाज़ार कायम करें। हुकूमत महंगाई के जिन को बोतल में बंद ना कर सकी। कोयटा में सब्जी, फलों और दीगर अशिया खुरनोश की कीमतों में 10 से 20% मजीद इजाफा। लाहौर समेत पंजाब में टमाटर, प्याज की गैर मामूली कीमतों में थोड़ी कमी। दीगर बुनियादी अशिया की कीमतों में शदीद इजाफा। वज़ीरिस्तान के आवाम सस्ता बाजार ना लगने से परेशान। ईद के कपड़ों की सिलाई में बिजली आड़े आ गई। महंगी बिजली ने सिलाई के दाम बढ़ाए। लोड शेडिंग ने दर्जियों का हाथ रोक लिया। वक्त पर ऑर्डर पूरे करना नामुमकिन हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि साबिक सफ़ीर असद मजीद से पूछा जाए कि साजिश नहीं थी तो साइफर भेजा किस लिए था। बानी PTI कभी डील नहीं करेंगे। उन्होंने हमेशा कहा पाकिस्तान के लिए बैठने को तैयार है। एक सवाल पर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वज़ीर आज़म खुद फॉर्म 47 वाले हैं, उनसे इस पर क्या बात करते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को देखा है, जब वो बाहर आते हैं तो डायलॉग मारते हैं, जब अंदर जाते हैं तो वज़ीर आज़म के पाँव पड़ जाते हैं। कल आपने देखा और उससे पहले भी देखा कितने अच्छे बच्चे की तरह उनके सामने पेश हुए थे। मैं समझता हूँ कि बड़े गैर जिम्मेवाराना हमेशा स्टेटमेंट देते हैं कि जो भी आपसे रिश्वत मांगे उसको आप ईंट मार के सकते। तो वज़ीर आला साहब अगर आप रिश्वत मांगे तो आपके लिए तो फिर पूरा ट्रक लाना पड़ेगा। फिल्मी डायलॉग, कंपेन, जलसे जुलूसों में अपने बयानात अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन जब आप एक ओहदे पे पहुँच जाते हैं, जब एक फोरम पे आप पहुँच जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपको एक जिम्मेवाराना स्टेटमेंट देनी चाहिए। अंदर पाँव पड़ते हैं, बाहर डायलॉग मारते हैं। फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला KPK पर तंज। कहा करप्शन पर लोगों को सर फाड़ने का मशवरा दे रहे हैं। इन पर जो इल्जामात हैं तो पत्थरों का ट्रक मंगवाना पड़ेगा। PTI वाले अमेरिका में कहते हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला, यहाँ कहते हैं अमेरिका ने निकाला। KPK असेंबली का इजलास ना बुलाने पर स्पीकर को टाइगर फोर्स का रुकन करार दे दिया। कहा मखसूस नशिस्तों पर हलफ के लिए इजलास ना बुलाने पर इलेक्शन कमीशन और अदालत से रुजू कर रहे हैं।
इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की 17 अप्रैल तक जमानत मंजूर कर ली। 50,000 रुपये के मचलके जमा कराने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज है। वकील सफाई ने मौक़िफ़ अपनाया कि अली अमीन गंडापुर FIR में नामजद हैं, मगर उनका इस मामले में कोई किरदार नहीं है, वो मौके पर मौजूद ही नहीं थे। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ 50 FIRs दर्ज हुई। इस्लामाबाद की अदालत ने अली अमीन गंडापुर के इक़दाम कत्ल, अवाम को उकसाने और सरकारी इदारों के खिलाफ साजिश की दफ़ात में वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने थाना गुलड़ा और बनी गाला के मुकदमात में वारंट गिरफ्तारी की मनसूखी के लिए सिविल जज की अदालत से रुजू किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल के तौहीन अदालत की दरखास्तों पर तहरीरी जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। अदालत की आइंदा समाअत पर इस मामले पर अदालत को मुतमईन करने की हिदायत। 26 मार्च को अल्लामा नासिर अब्बास समेत दरखास्त गुजारों की बानी PTI से मुलाकात कराने का हुक्म। अदालत का शहरियार आफरीदी, शानदाना गुलजार और फिरदौस शमीम नकवी की भी बानी PTI से मुलाकात कराने का हुक्म। ताहयात नाअहली की मुद्दत 5 साल करने के खिलाफ दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। वफाकी हुकूमत के वकील ने दरख्वास्त की मुखालफत की थी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने शहरी शबीर इस्माइल की दरख्वास्त पर समाअत की थी। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला। नायब सूबेदार यासिर शकील, सिपाही ताहिर नवीद शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक खुदकुश बमबार ने अपनी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के कॉन्वॉय से टकराई। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुराज़्म है। बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। वादी नीलम में दूसरे रोज़ भी मूसलाधार बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, दरियाए नीलम की सतह बुलंद, नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा। मुजफ्फराबाद शहर और गिरदोनवा में भी तेज़ बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम, मौसम खुशगवार हो गया। खुशाब, जहलम, हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश, चंद मकामात पर यालाबारी। मरी, गलियात, रावलपिंडी, चकवाल, गुजरात और सियालकोट में भी बारिश मुतवक्के। चित्राल, दीर, स्वात, कोहिस्तान, शांगला, बुनेर, मालाकंड, एबटाबाद, मानसहरा और हरीपुर में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी मुतवक्के। सिंध बलोचिस्तान में दिन का दर्जा हरारत बढ़ने की पेशगोई। नारान में झील रोड पर ग्लेशियर टूटने से 8 होटलों को नुकसान। शाहराह कागान मुकम्मल बंद। वाक़े में जानी नुकसान नहीं हुआ। नारान बाजार भी नुकसान से महफूज रहा। PMSA के जहाज का भारतीय माहीगीरों की 8 कश्तियों से आमना सामना। भारतीय माहीगीरों की एक कश्ती PMSA के जहाज से टकरा गई। PMSA का एक सेलर मोहम्मद रेहान शहीद। 5 भारतीय माहीगीरों को बचा लिया गया। 2 समंदर में लापता। कराची में खसरा के केसेस में इजाफा। शरह मामूल से 50% जायद हो गई। माहिरीन अतफाल के मुताबिक खसरा एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फौरी मुंतकिल होता है। वैक्सीनेशन न कराने की सूरत में पेचीदगियां बढ़ने का खदशा होता है। केटी बंदर के माहीगीरों ने एक बार फिर कीमती और नायाब नस्ल की सुआ मछलियों का शिकार कर लिया। तर्जुमान कोस्टल मीडिया सेंटर कमाल शाह के मुताबिक 3 कश्तियों ने 700 सुआ मछलियों का शिकार किया है। इतनी बड़ी तादाद में शिकार से सुआ मछली की नस्ल मादूम होने का खतरा है। WWF के तकनीकी मुशीर मौज़म खान ने खदशा जाहिर कर दिया। कहा, सुआ मछली मार्च अप्रैल में अंडे देने के लिए जमा होती है। गवर्नर की तरफ से बुलाया गया खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास आज नहीं होगा। वज़ीर कानून KPK ने गवर्नर के इजलास बुलाने को गैर आइनी करार दे दिया। वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह कहते हैं, गवर्नर अपोजिशन के रुकन ना बने, इख्तियारात का पता नहीं तो ओहदा छोड़ दें। गवर्नर ने मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हलफबरदारी के लिए आज इजलास बुलाया था। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि बानी PTI ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो सिफारती अंदाज नहीं, ये बानी PTI का खासा रहा है। इतना बड़ा झूठ जिंदगी में नहीं देखा। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि बानी PTI के बयान से मुल्क के 2 तरफा सिफारती ताल्लुकात दाव पर लगे।
सियासत, मईशत, रियासत और सिफारती ताल्लुकात सबको ख़राब किया गया। बलूचिस्तान में काबीना की तश्कील वज़ीर आला के लिए कड़ा इम्तिहान बन गई। मीर सरफराज बुगटी के हलफ उठाने के 19 रोज़ बाद भी सूबा बगैर काबीना के चल रहा है। अरकान असेंबली काबीना की तश्कील में ताख़ीर को 2 अप्रैल को होने वाले सेनेट के इलेक्शन से जोड़ रहे हैं। वज़ीर आला काबीना के लिए 2 हफ्ते का वक्त दे चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल से ब्रसल्स में मुलाकात। इसहाक डार ने कहा कि माहौलियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए भी न्यूक्लियर एनर्जी का अहम किरदार है और पाकिस्तान भी इस ज़िमन में अपना शेयर बढ़ाना चाहता है। जोर दिया कि आलमी इक़्तिसादी इदारों को चाहिए कि वो तरक्की पजीर ममालिक में न्यूक्लियर एनर्जी मनसूबों में ताउन करें ताकि ज़ीरो एमिशन अहदाफ हासिल किए जा सकें। IAEA के डायरेक्टर जनरल ने यकीन दहानी कराई कि वो ये मामला आलमी इक़्तिसादी इदारों के सामने उठाएंगे। लाहौर के इलाका थाना टाउनशिप में पुलिस हिरासत में एक मुलजिम हलाक। मुलजिम वक़ार जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की हिरासत में था। लवाहिकीन का कहना है कि वक़ार को पुलिस ने तशद्दुद करके मार डाला। खास में बिजली का कुंडा काटने पर पुलिस एहलकार की हेस्को अफसर पर मुबैना फायरिंग। हेस्को अफसर के फ्लैट के बाहर पुलिस एहलकार की असलहे के साथ वीडियो मंजर आम पर आ गई। मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार ना किया गया। चौरासी में यौम पाकिस्तान के हवाले से मुसल्लह अफवाज की परेड की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। फौजी दस्तों की इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में फुल ड्रेस रिहर्सल। शहरियों की बड़ी तादाद ने परेड रिहर्सल का शानदार मुजाहिरा देखा। 23 मार्च को परेड में पहली बार गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स, चीन और आज़रबाईजान के दस्ते भी शामिल होंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने आज़ाद जम्मू और कश्मीर पुलिस के SSP राजा इरफान सलीम को तमगा इम्तियाज देने का फैसला कर लिया। राजा इरफान सलीम ने ब्रिटिश फैमिलीज लूटने वाले खतरनाक गिरोह को पकड़ा था। मीरपुर से अगवा हुए ब्रिटिश कश्मीरी साबिर मुगल से बरतानिया में 2,23,000 पाउंड तावान वसूल किया गया था। इरफान सलीम ने न सिर्फ मुलजिमान गिरफ्तार किए बल्कि बरतानिया जाकर बरतानवी पुलिस की मदद से तावान की रकम भी बरामद की थी। हमारा अभी ये तैयार बाग जो है ये जल रहे हैं, ये बर्बाद हो रहे हैं। किसी बोर की ताकत कोई नहीं रखता। एक बोर पे 20 लाख 30 लाख रुपया खर्चा होता है। हुकूमत मेहरबानी करे कि हमें बड़ा से बड़ा डैम बना दे। जनूबी वज़ीरिस्तान में डैम्स ना होने से बागबानों को मुश्किलात। बारानी ज़मीन होने के बायस शहरियों का बारिश पर गुजारा। पानी को बोरिंग से हासिल करना भी नामुमकिन हो चुका। डैम ना बने तो इलाका फलों की पैदावार से महरूम होने का खदशा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस साल पानी के आलमी दिन का थीम अमन के लिए पानी है। इस दिन को मनाने का मकसद पीने के पानी की अहमियत उजागर करने के साथ साथ उसे महफूज बनाने की ज़रूरत पर जोर देना है। न्यूयॉर्क की रियासती असेंबली ने पंजाब और सिंध से ताउन की करारदाद मंजूर कर ली। डिप्टी स्पीकर ने करारदाद पेश की। कहा, पंजाब और सिंध के साथ दोस्ताना ताल्लुक, बाहमी एहतराम का रिश्ता, इक़्तिसादी शराकतदारी को जारी रखना चाहते हैं। इसराइली फौज का खान यूनुस में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर ड्रोन से हमला। अरब टीवी ने वाक़े की वीडियो जारी कर दी। अल-शिफा अस्पताल में इसराइली हमले जारी। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 140 तक जा पहुंची। 650 गिरफ्तार। रफ़ा में घर पर इसराइली बमबारी से 8 फ़लस्तीनी शहीद। 5 अरब ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की गाज़ा जंग से मुतालिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि रफ़ा में इसराइल का बड़ा फौजी ऑपरेशन गलती होगी, सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी। इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के सरबरा अमरीकी और मिस्री हम मनसब से मुलाकात के लिए कतर रवाना। गजा में इसराइली मजालिम का शिकार खवातीन से यकजहती का इजहार। बरतानवी पार्लियामेंट के बाहर खवातीन ने सर मुंडवा लिए। एहतजाज करने वाली खवातीन का कहना है कि गजा की औरतें बाल धोने के लिए पानी ना होने की वजह से अपने बाल काट रही हैं, हत्ता कि वहां पीने को भी पानी नहीं।
सऊदी अरब के अल कसीम रीजन में मूसलाधार बारिश, मक्का मुकरमा समेत दीगर इलाकों में भी बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 2 दिन मौसम गैर यकीनी रहेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारी, खिलाड़ियों का इंतखाब मेरिट पर किया जाए। पीएसएल में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वालों को भी कैंप में बुलाया जाए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की चीफ सेलेक्टर और दीगर हुक्काम को हिदायत। लाहौर में चेयरमैन पीसीबी की चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर और दीगर ओहदेदारों के साथ मीटिंग। इंग्लैंड में होने वाली क्रिकेट लीग द 100 में कई बड़े नाम शामिल न हो सके। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, मोहम्मद आमिर, इफ्तिखार अहमद, ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, टिम डेविड और इंग्लैंड के जैसन रॉय, बांग्लादेश के शकीब उल हसन को भी किसी ने पिक नहीं किया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में ओहदों पर कब्जे की जंग, कौमी खिलाड़ियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। गोलकीपर वकार यूनुस ओलंपिक क्वालिफायर में इंजरी का शिकार हुए तो डेली अलाउंस वापस लेकर वतन भेज दिया गया। वकार यूनुस ने घुटने का ऑपरेशन कराया। ना ही फेडरेशन ने पूछा, ना मैनेजमेंट और ना ही साथी खिलाड़ी तीमारदारी के लिए अस्पताल पहुंचे। वकार यूनुस का कहना है कि 8 साल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का ये सिला मिला है। हिदायतकार सरमद खूसट ने दावा किया है कि उनका नाम 14 अगस्त 2023 को जारी की जाने वाली सदारती अवार्ड्स की फहरिस्त से निकाल दिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में सरमद खूसट ने दोस्तों और अजीजों को मुखातिब करते हुए कहा कि जिसने भी उन्हें इस अवार्ड के लिए मुबारकबाद दी वो वापस ले ले। मजीद कहा कि उनकी मालूमात के मुताबिक 14 अगस्त को जारी की जाने वाली फहरिस्त हतमी होती है, सिवाय इस सूरत में जिसमें जीतने वाला खुद अवार्ड लेने से इनकार कर दे। सरमद खूसट ने हाल ही में फिल्म जिंदगी तमाशा और कमली डायरेक्ट की हैं और फिल्म जॉयलैंड को प्रोड्यूस किया है। बाहर आते ही मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फूल खिल गए। लाहौर की ग्रीन बेल्ट्स भी फूलों से सज गईं। शहर के वस्त से गुजरने वाली नहर नीले, पीले, जामनी और लाल रंग के फूलों का दिलफरेब नज़ारा पेश करने लगी। और पाकिस्तान के अजीम मौसीकार निसार बज़मी को मद्दाहों से रुखसत हुए आज 17 बरस बीत गए। उनकी सुरीली धुनें आज भी दिलों की धड़कनें तेज कर देती हैं।